अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में आज आपके साथ दोबारा से हाजिर हैं। कल एक हमने वीडियो बनाई थी और वो वीडियो थी उस्तादी शागिर्दी पे बात और कबूतरों के बारे में मालूमात। आप लोगों ने बड़ी पसंद की, आपकी तरफ से बड़ी पजीराई मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा प्यार है आपका। तो हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया अपने इस ऑफिस से और हमने सोचा कि हम आपको इस ऑफिस से जो वीडियोस देंगे उसमें हम रोज़ के रोज़ कबूतरों के बारे में कोई ना कोई बात शेयर किया करेंगे। अभी हम चल रहे हैं टिप्स एंड ट्रिक्स पर, जिसमें हम कबूतरों की कुछ टिप्स दे रहे हैं। पिछले दिनों हमने पर के बारे में एक टिप दी थी कि पर जो है 10वां, 9वां, 8वां, 7वां ये नज़दीक से नज़दीक तरीन होने चाहिए। लेकिन उसी टिप के दौरान मेरा तो प्लान कुछ और था, लेकिन एक भाई का बड़ा अच्छा मैसेज आया और उन्होंने कहा कि परों की चूँकि बात है तो परों के दरमियान में एक उनको टिप चाहिए जिसको हम कहते हैं तेज़ पर और स्लो पर। तो तेज़ पर और स्लो पर जो हैं उनके बारे में उन्होंने पूछा कि उसमें डिफरेंस बता दें, और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हमें वो ब्लड लाइंस भी बता दें जो तेज़ और स्लो होती हैं। अच्छा, ब्लड लाइंस पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि तेज़ और स्लो ब्लड लाइंस किस तरह इनको तैयार किया जाता है। क्रॉस ब्रीड से ही तेज़ और स्लो किया जाता है। प्रॉपर जो प्योर ब्लड लाइंस हैं उनमें ज़्यादातर तेज़ी, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं थी पुराने वक्तों में भी। अगर पुराने वक्तों में तेज़ी थी तो थोड़ी बहुत थी, तो वो रेड आइज़ के कबूतरों में थी। और उनको बाद में, जैसा कि मियाँ नज़ीर साहब की बातों में अक्सर सुनने में मिलता है कि मियाँ साहब कहते थे कि लाल आँख के कबूतरों को स्लो करने के लिए उन्होंने टेडी कबूतर दरमियान में डाले ताकि वो स्लो हो जाए। लेकिन अब आके अगर हम देखें तो अब तो टेडी कबूतर ही बहुत तेज़ हो गए। वो इसलिए कि बार बार लोगों ने वो थ्योरी आजमाई और टेडी कबूतरों में रेड आइज़ डालते चले गए। बाद में जो टेडी शक्ल शबाहत पे निकले वो दोबारा टेडियों में डल के वो सारी तेज़ी उधर ट्रांसफ़र होती चली गई। हुआ तो स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये इस नस्ल में थोड़ा से ख़राबी का बायस बन गया कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ नस्ल हो गई। तो अब जो एंड लुब्बे लुबाब निकला वो ये निकला कि जो हमारी ब्रीड्स हैं जिनमें टेडी और कसूरी कबूतर हैं, कसूरी ब्लड लाइन जितनी भी हैं वो तेज़ ब्लड लाइन्स हैं, तेज़ उड़ने वाले कबूतर हैं। तेज़ी उनमें ज़्यादा है, कुंदे की तेज़ी भी ज़्यादा है, जंप की तेज़ी, हिट भी उनमें ज़्यादा है, परवाज़ भी उनमें बुलंदी की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, जहाँ तक बात करें हम सियालकोटी ब्लड लाइन्स की, क्योंकि सियालकोटी कबूतरों को सियालकोटी ब्लड लाइन्स के साथ ही चलाया गया है, तो सियालकोटी ब्लड लाइन्स जो हैं वो स्लो पर की हामिल हैं और उनमें बुलंदी एक ख़ास हद तक है और जब उनको वो किया जाता है तो तब जाके बुलंदी आती है। तो दरमियाने वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एंड पे बुलंद होके नहीं जाते। लेकिन जो सियालकोटी ब्लड लाइन में ये है कि उनके जो परों की बनावट और परों की शेप है वो, और उनके जो कुंदों का अंदाज़ है या उनकी छाती है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्लो चाल के, स्लो पर के और गोल घेड़े के कबूतर हैं। हम आज आपको तेज़ पर और जो दिखाएंगे वो दोनों ही चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। एक पेयर हमारे इस ब्रीडिंग सेटअप में मौजूद है, तो ये ब्रीडिंग सेटअप है हमारा इस साइड पर भी और मेरे इस साइड पर भी। तो यहाँ से हम आपको दो पेयर्स दिखाएंगे। उन दो पेयर्स में आपको तेज़ी और स्लो दोनों पेयर्स को इसी तरह से लगाया गया। साइज़ भी अच्छे उनको दिए गए हैं, साइज़ दोनों को मतलब कॉम्पैक्ट साइज़ दिए गए हैं ताकि उनमें तेज़ी, अगर एक में तेज़ी है, एक में अगर थोड़ा सा पर स्लो भी है, चाल स्लो भी है, लेकिन वो जब दोनों का एक वो मुरक्कब बनेगा तो वो एक अच्छा मुरक्कब बने। तो हम आपको दिखाते हैं। ये सवाल मुझे, चूँकि मैंने ये व्लॉग आपके लिए किया था तो ये सवाल मेरे साथ शेयर किया। मेरा ख्याल है कि उनका नाम लेना ज़रूरी है क्योंकि वो भाई हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। मोहम्मद आसिम पिजन्स के नाम से यूट्यूब पर, और उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया। तो मैं ये आपके साथ अब उनको ही जवाब देते हुए आप सबके साथ ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। शायद कि मेरा नॉलेज इतना मुकम्मल ना हो और हो सकता है कि आपको पसंद भी ना आए इतनी बातें, लेकिन ये कि मेरा अपना नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज के मुताबिक बात कर। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या आपके पास मुझसे ज़्यादा कोई ऐसी बात है जिसमें आप समझते हो कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो आप बेशक मुझे इस बात के पीछे फॉलो ना करें, आप अपनी बात के पीछे फॉलो। हर इंसान की अपनी सोच, अपने टेवे, अपने तुक्के और अपना तजर्बा है, तो लिहाजा मैं अपने हिसाब से बात करूँगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें मनफी और कमेंट्स की या पॉजिटिव कमेंट्स का कोई सिलसिला, अगर अच्छे लगे तो ज़रूर
तारीफ़ कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा मनफी कमेंट्स ना कीजिएगा कि शायद मैं दिल बर्दाश्त हो कि फिर इस तरह की वीडियोस करना छोड़ दूं। तो उम्मीद ये है कि आप लोग हम मुझे जो है थोड़ा सपोर्ट करेंगे, पजीराई मिलेगी। हमारी ये वीडियोस को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए। और अरसा 7 से 8 साल हो गए हैं हम आपके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। और अभी मैं आपको वो पेड़ दिखाने लगा हूँ, तो वो पेड़ आपको दिखाता हूँ। तो मैं वक्त लगेगा हमें, तो दोबारा हाजिर होते हैं और आपको दिखाते हैं वो पेयर्स, जो पेयर हमें लगता है कि इनमें पर जो है स्लो भी है और तेज़ भी है। तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, तो बड़ा ही आपको फ़ायदा होगा। मेरे हिसाब से अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें जो मैंने देखा उसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मौजूद है। तो आए चलें दिखाते हैं आपको पेयर्स। ये आपको कबूतर दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका पर, बीच में इसके 2 पर अब 3 कटे हुए हैं, तो 12 अब इसके लिए मैं माज़ा चाहता हूँ। ये इसका पर देखें, ये पर की जो शेप है इसकी, ये देखें, और इसकी तीली की जो ये बनावट है। आगे आऊँ, तीली यहाँ पे मोटी है थोड़ी। ये इसका पर देखें, है ये भी वैसे ही नज़दीक, लेकिन इसके पर की जो ये शेप है, ये देखें आप यहाँ से शेप देखें पर की, और इसका फैदर देखें, पेपर जो है इसके फैदर, इसकी तीली आपने देख ही ली है कैसी है। तीली सही क्लियर हुई है ना? तो तीली और उसके बाद ये पर, ये थोड़ा सा तेज़ पर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये ब्लड लाइन जो है सियालकोटी नहीं है, इसलिए मामूली सा इसमें तेज़ी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये थोड़ा हम इसको स्लो काउंट करेंगे लाहौर के हिसाब से। ये स्लो पर है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, स्लो पर है, आराम आराम से ऊपर जाने वाला पर है। चौड़ा ज़्यादा है आगे से, साइज़ इसका ज़्यादा है, दुम थोड़ी सी लंबी है। इस तरह के जो परों की शेप है ये अमूमन स्लो पर है। और एक छोटी सी टिप यहाँ पर आपको देता जाऊँ कि अगर हड्डी यहाँ से नीचे से तीखी ना हो, गोल हड्डी के कबूतर हों, तो जो गोल हड्डी के कबूतर होंगे अमूमन ही स्लो कबूतर होंगे, स्लो चाल के कबूतर होंगे, गोल चाल के कबूतर होंगे। जितना तीखा कबूतर होगा उतना तेज़ कबूतर होगा। तो ये कबूतर जो है ये एक स्लो कबूतर है। इसकी इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने इसको ये मादा दी है। ये देख रहे हैं आप, साइज़ इसका छोटा है, बिल्कुल पतली मादा है, मामूली सी गोलाई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी रखनी पड़ती है क्योंकि वापसी भी है। ये इसकी हड्डी चुभवा हड्डी, चुभने वाली अंदर की तरफ जाती हड्डी है, चुभवा हड्डी है, जो इसके तीखेपन को जाहिर करती है। ये चीज़ है इसकी, बारीक है, पतली बिल्कुल। और ये इसका पर है। इसके पर की नोकें आप देखें तो उसके पर की नोकों से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। उसका पर ज़्यादा मतलब इस तरह से था गोल, इसके पर में नोक ज़्यादा है। और अगर इसकी आप तीली को देखें तो ये चपटी तीली है, चपटी तीली, ठीक है। और ये इसके पर की शेप अमूमन ये देखें, ये एक तेज़ पर है, मतलब कि 1 2 3 शू, सिर्फ ये इतना सा साइज़ है। इस तरह के कबूतर ज़्यादातर जल्दी ही जो है ना आसमान में घुसने की सलाहियत रखते हैं। तो ये एक तीखी मादा है हमारे पास यहाँ पर। अच्छा, इसी के उसमें आपको एक और पेयर दिखा दूँ, ये देख लें, ये देखें, इसकी तीली ज़रूर थोड़ी सी चपटी होगी, लेकिन थोड़ी सी मोटी है। और नरमी आप देख लें इसकी, पर इसके भी स्टाइल वही है। यहाँ तक का जो मैंने आपको टिप दी है, मैं अपनी टिप पर कायम हूँ। देखें अभी 4था 5वां कबूतर आ गया कल से अब तक के, ये वाली टिप मेरी वहीं की वहीं है। लेकिन इसके परों की शेप देख लें आप, ये जो पर है ना, ये लुक जो आ रही है परों की, ये स्लो चाल का पर है, गोल और स्लो, गोल और स्लो, ये चौड़ा, ठीक है। और यूं अगर देखा जाए तो यूं भी इसकी एल नहीं बनती, ये यहाँ पे यूं अगर ये बिल्कुल सीधा होकर यूं एल बन जाए
मतलब मैं ये परों को लूज छोड़ के अगर इनको खींचूँ ना तो ये यहाँ पे कट आ रहा है, जिसकी वजह से मालूम होता है कि ये बिल्कुल हिट कराने वाला कबूतर नहीं है। अच्छा, इसके साथ हमने फिर जो मादा लगाई फिर वही पतली और छोटी, ये देखिए इसका एल कैसा बन रहा है। मैंने इन परों को छोड़ दिया और मैं इन परों को अगर खींचता, ये एक टिप है, ये अगर आप परों को यहाँ से पकड़ें और इसको सिर्फ ये जो आखिरी बगल का पर है इस बगल के पर को यूं पकड़ के और यूं खोलें बगल को, तो बाकी पर एल की तरह यूं एक दूसरे की सीध में यूं चढ़ जाएं तो समझें कि वो बहुत ज़्यादा हिट और तेज़ी की निशानी है। ठीक है, पर इसका भी आप देख लें, ये वाली हमारी निशानी वहीं की वहीं है और ये कर्व ज़रूर कर रहा है, लेकिन ये एक तिखी तेज़ मादा है, इसकी हड्डी भी तेज़ है, इसका पर भी तेज़ है, नज़र आ रहा है ये कैंची की तरह चलेगी। इसकी तीली आपको शायद समझ आए वाइट में है, तो ये एक तेज़ मादा है। तो ये आपको मैं बता रहा था और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी हमारी आपको पसंद आएगी। थोड़ा सा आपको फ़र्क बताया, इनमें भी परों में आपको फ़र्क अंदाज़ा हो गया होगा। ये एक कंप्लीट मादा है अपने परों के हिसाब से, जो बाजी मेकर लोग हैं उनके लिए ये एक अच्छी मादा है। खुबाई में जाके उड़ने वाली, वेटलेस, तिखी भी है और गोल चाल है। चाल इसकी गोल क्यों है, इसके परों की जो शेप है उससे पता चल रही है। पाकिस्तानी कबूतरों में बहुत कुछ रखा है, बड़ा इल्म है, बड़ा इनमें आप जो है ढूंढ सकते हैं, बड़ा कुछ बना सकते हैं। बाहर के इधर उधर के लोगों की बातों पर जो है वो करें, ख़त्म करें इन बातों को और इन कबूतरों की तरफ जाएं। आपका शुक्रिया। अपने दोस्त कामरान अब्बास को दें इजाज़त। अल्लाह।